इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वैसे तो आप सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां बर्बरता की सारी हदें पार हो गई हैं, क्योंकि उपलब्धि के नाम पे जीरो है। चुनाव सर पे आ गए हैं, 10 साल की सरकार केंद्र में है। क्यों जनता चुने? जनता का ध्यान तो मोड़ना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान में उलझाना पड़ेगा। और अब उसका नया जो ठिकाना बना है या नई प्रयोगशाला बना है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़बरदस्ती पारित करके और माहौल ख़राब करने के प्रयास किए गए, अब वहीं पर हल्द्वानी जो है वो जल रहा है। हल्द्वानी शहर बार बार निशाने पे आता है क्योंकि वहाँ एक साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है और बीजेपी की राजनीति के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, ऐसा कुछ भी होगा। वहाँ जो कुछ हुआ है, एक मस्जिद, एक मदरसा और एक शायद मज़ार के नाम पर कि मुस्लिम महिलाओं को बर्बरता का शिकार बना दिया है पुलिस ने। क्या किया मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, और आपको खुद को हैरानी होगी कि वाकई में किस स्तर पर जाके राजनीति कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी। हल्द्वानी में एक मस्जिद और एक मदरसे और एक सुना है मज़ार बुलडोज़र के भेंट चढ़ा दिए गए। ये कहा गया कि ये अवैध है, ना कोई सुनवाई ना कुछ, दिन दहाड़े बुलडोज़र चला दिया जाता है। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे ये कहता है कि आस्था का विषय है राम मंदिर, इसलिए कोर्ट को ये रूलिंग देनी पड़ रही है, ये डिक्री देनी पड़ रही है। आस्था के विषय को एक अलग जगह मिलती है। मस्जिद कब अतिक्रमण में आ गई, कब अतिक्रमण कर लिया गया, ये बड़ा विषय है। यहाँ तो उस मस्जिद का क्या कहेंगे जो 400-500 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली की थी और तोड़ दी गई। ऐसी कई मस्जिदें शहीद कर दी गई। वो कौन सा अतिक्रमण था? आज़ादी से सालों सदियों पहले की मस्जिदें गिरा दी गई। तो एक बड़ा विषय बना हुआ है, भेदभाव दिखाया जा रहा है। खैर क्या हुआ है हल्द्वानी के अंदर, उसके बाद जब वहाँ का मुस्लिम समाज था उसने रोका कि मस्जिद नहीं गिराई जाए, फिर भी गिराई गई और आक्रोशित हुई भीड़, तो उसके ऊपर समझाने की जगह में महिलाएं जो थीं उन पर लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। मैं दिखा देता हूँ आपको, द मुस्लिम करके ट्विटर हैंडल है। उन्होंने लिखा है, लोकेशन हल्द्वानी उत्तराखंड, मुस्लिम महिलाओं पर लाठी बरसाती पुलिस, मस्जिद और मदरसे पर बुलडोज़र चलाने के बाद लाठी बरसाती हुई पुलिस। जरा ये वीडियो देखिए और ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि कितने भयावह हालात बना दिए गए हैं। देखिए इस वीडियो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो भरे पड़े हुए हैं। लेकिन ये बर्बरता की एक नई पराकाष्ठा पे पहुंचना है। हर सीमा को लांघ दिया है जुल्म की। ये वही हल्द्वानी है जहां 4 से 5 हज़ार घरों को बेघर किया जा रहा था बुलडोज़र चलाने वाले थे, क्योंकि मुस्लिम आबादी थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो मामला पूरा का पूरा रुका था और अब यहाँ पर ये सामान्य सी बात हो गई है। मस्जिद देखो बुलडोज़र ले आओ, मज़ार देखो बुलडोज़र ले आओ। ऐसे में न जाने कितने धार्मिक स्थल दिखा सकता हूँ जो कागज़ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कार्रवाई तो देख के होगी धर्म, क्योंकि बीजेपी को तो फ़ायदा ही उससे होगा। मोदी सरकार को संजीवनी कैसे मिलेगी? बीजेपी की नाकाम सरकारों को ऊर्जा कैसे मिलेगी? जनता उन्हें क्यों चुनेगी? जनता को बना दो खून का प्यासा, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दो बीच में और खुद सत्ता की रोटियां सेको। क्या हो रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, आप देखेंगे तो आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अंसार इमरान करके हैं, इन्होंने एक वीडियो डाला, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे दुखद ये है कि वो पुष्कर धामी जो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, ज़बरदस्ती जिनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, जो कभी सामान्य यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करने जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं सदन के अंदर और यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित किया जाता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मजाक है या क्या है? और उसके बाद उसी दूसरे दिन, अगले ही दिन माहौल ख़राब करने के लिए एक मस्जिद को गिरा दिया जाता है और पुष्कर धामी जाते हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और जाके वो करते हैं, मीटिंग लेते हैं और मीटिंग के अंदर शूट एट साइट के ऑर्डर निकाल देते हैं। जब मालूम है प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं तो शूट एट साइट के ऑर्डर हैं। मतलब देखो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, गोली मार दो, प्रदर्शन कर रहा है। ये लोकतंत्र है क्या? या वाकई में हम बढ़ चुके हैं उस तरफ जहां बीजेपी ले जाना चाहती है इस देश को अपने राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए अंसार ने वीडियो डाला और ये बहुत से लोगों ने डाला है, आपको समझ में आएगा कि कितने भयावह हालात हो गए हैं। देखिए ऐसा है ना यार, देखो खाली लोइंदा आके हंगामा करते रहे ना भाई, ये है मतलब, खाली अच्छा नहीं लगता ना यार, कोई हमें यार खुशी कोई है। बहुत बुरे हालात बना दिए गए हैं। शुएब कुरैशी एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है, लोकेशन हल्द्वानी उत्तराखंड, एक अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, एक मस्जिद एक मदरसा बुलडोज़र से गिराए गए,
उनको अवैध करार देते हुए, जिसके विरोध में वहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। ये भी एक वीडियो है, थोड़े से वीडियो ये भी देख लीजिए। तो हालात जिस तरह से बद से बदतर बनाए जा रहे हैं, और अब तक जो रिपोर्ट है, मैं रात में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सुबह देखेंगे। तो हिंदुस्तान ने लिखा है कि हल्द्वानी न्यूज़ लाइव, हल्द्वानी में 2 की मौत, बाप बेटे को लगी गोली, 300 से ज़्यादा जख्मी, सेंट्रल फोर्स ने भी संभाला मोर्चा, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज पहले ही कह चुके हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा भेदभाव हमारे यहाँ हो रहा है। तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पार्टी है, जो सत्ता की चाहत के अंदर, सत्ता की लालच में लोगों को लड़ाने पर तुली हुई है। हर दिन ऐसा लगता है कि एक और हमला बीजेपी की तरफ से समुदाय विशेष पे किया जाता है, कि जिससे कि वो रिएक्ट करे, और रिएक्ट नहीं करे तो ज़बरदस्ती उससे रिएक्ट कराया जाए, और फिर बदले में किसी घर बुलडोज़र चला दो, किसी को जेल में डाल दो। मतलब राजनीति के लिए एक वर्ग जो है, एक समुदाय जो है, एक धर्म के लोग जो है, वो अब मजबूरी बन चुके हैं बीजेपी के लिए कि उनको फुटबॉल की तरह मारो और सत्ता को हासिल करो। जो लोग इसलिए वोट दे रहे हैं, याद रखिएगा, जितना नुकसान एक समुदाय को होना था वो हो चुका है। ज़्यादातर नौकरियों में वो है भी नहीं, ज़्यादातर व्यापारों में वो है भी नहीं। नुकसान जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा उसका नुकसान उठाने वाला बहुसंख्यक वर्ग है, जिसको बेवकूफ़ बनाने का काम ये पार्टी कर रही है। ये देखिए जागरण ने क्या लिखा है। जो लोग मस्जिद को बचाने के लिए वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके ऊपर लाठी चार्ज किए गए, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, अब उनको ही दंगाई लिखा जा रहा है। जागरण ने लिखा है, हल्द्वानी में धार्मिक स्थल तोड़ने को लेकर बवाल, सीएम धामी ने बुलाई आपात बैठक, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। मेरे प्रिय जागरण, इसमें क्या आप नहीं लिख सकते थे कि मस्जिद धार्मिक स्थल की जगह हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसा तोड़ने को लेकर बवाल? सीएम धामी ने बुलाई आपात बैठक और दंगाइयों की जगह आप प्रदर्शनकारी नहीं लिख सकते थे क्या इसको? क्योंकि आप लिखते हैं दूसरा वर्ग जब होता है तो प्रदर्शनकारी लिखते हैं। खैर, क्या शिकायत करें, तुम ही मुनसिफ, तुम ही सब कुछ हो, शिकायत किससे करें, कसूर तो हमारा निकलेगा। वो शेर है, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने उसका सिर्फ एक वर्जन बोल दिया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, आवाज़ ज़रूर उठाइए लोकतांत्रिक ढंग से। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।